हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। पोर्टफोलियो आज तो ऊपर आ गया होगा, चेहरे पे खुशी भी मुझे दिख रही है। आप लोगों के आज आई गई होगी। बुल्स की वापसी लगता है हो गई है या नहीं हुई है, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे 17 सितंबर 2025 के दिन मार्केट में क्या होने की संभावना है। कल बुधवार के अंदर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर आपके एनालिसिस करने के लिए या आपकी ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर आपको कौन से लेवल्स इंक्लूड करने चाहिए, इस बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी से इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और मैं आप लोगों को मिलता हूं चार्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की। निफ्टी 50 के चार्ट में आज हम लोगों ने देखा एक बहुत ही बढ़िया पंप आया, जिस पंप की हमें उम्मीदें भी थी और हम लोगों ने पिछले हफ्ते में जितनी भी अपडेट्स की थी, देखो कल अपडेट नहीं आ पाई थी, मुझे पता है आप लोगों ने मिस भी किया होगा, बट ड्यू टू ट्रेवलिंग में नहीं कर पाया। आज बात करते हैं। तो लास्ट वीक में हमारा मेन टारगेट था 25,250 की मार्केट यहां तक जा सकता है, 246 टू बी एग्जैक्ट, आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये 25,246 का वही लेवल है जो हम लोगों ने प्लान किया था कि टारगेट अचीव हो जाना चाहिए, और वो टारगेट फाइनली आज मार्केट ने क्लोज कर दिया है। अब कर दिया है तो मतलब हमारा जो बुलिश टारगेट है वो कंप्लीट हो गया, और इसी वजह से मैं जो शुरुआत में बोल रहा था कि पोर्टफोलियो ऊपर आ गया, क्या बुल्स की वापसी हो गई है, क्या बुल्स ही डोमिनेट करने वाले हैं, इस पर चर्चा करेंगे। प्राइस एक्शन तो वैसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे लिए जरूरी है सोच समझकर कदम रखना। ऐसे वक्त पर यह ध्यान रखना कि हमें किस लेवल को ध्यान देना है और किस लेवल को ध्यान नहीं। अगर हम यहां देखें तो निफ्टी ने 240 के ऊपर प्राइस तो पहुंचा दिया, लेकिन अगर आप डेली चार्ट पर जाके देखोगे तो मार्केट ने अभी इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है। यही आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट आपको देखने की जरूरत है कि मार्केट ने इतना बढ़िया मूव देने के बाद भी आखिरकार इसको क्लोज क्यों नहीं किया। क्या मार्केट यहां पर जो है सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए आई थी? क्या यहाँ पर जो स्टॉप लॉस रखे हुए हैं उनको ऑब्जॉर्व करने के लिए आई थी, या मार्केट सच में ब्रेकआउट करना चाहता है? फिलहाल के वक्त पे प्राइस एक्शन ने हमें जो दिखाया है उसके हिसाब से क्लैरिटी नहीं दी है। उसने बोला है कि भाई मुझे तो क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मार्केट ऊपर जाना चाहती है कि नीचे जाना चाहती है, तो हम लोग भी अपनी प्लानिंग को बिल्कुल उसी हिसाब से रखेंगे। देखिए, चार्ट थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्योंकि मैं होटल के वाईफाई से बना रहा हूं, तो कभी कभी नेट स्लो होने की वजह से आपको ये रिलोड होते हुए दिखाई देगा, बाकी कुछ नहीं। तो ध्यान आप लोग प्राइस लेवल्स पर रखें। अब आप ये देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें प्राइस ने नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी है, चलिए ठीक है, कर दिया। अब अगर हम देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्या है, तो आप ये देखेंगे मैंने ऊपर एक गैप क्लोजिंग का लेवल मार्क किया है 25,355। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता है तो वो इस गैप को फिल करना चाहेगा, और अगर यहां पर ये फेक आउट करना चाहता है और वापस गिरना चाहता है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ वापस से नीचे वाला गैप फिल करने की कोशिश करेगा। अब आप लोग यहाँ पर एक गैप क्लोजिंग देख रहे होंगे 24,868 पर, तो मैं इसी का एक और क्लोन बना देता हूं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहां पर दो गैप हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक गैप ये है तो एक गैप हमारे पास ये भी है, और इसका प्राइस लेवल पूरा 25,000 है। इसका मतलब हमारे पास अभी प्राइस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, यानी कि जहां पर प्राइस में इम्बैलेंस है, वो कौन से जोन हो गए? ऊपर की तरफ 25,355 और नीचे की तरफ हमारे पास हो गया पूरा 25,000। अब हमें किस तरफ चलना है, इस बात का बेनिफिट हम कैसे लें कि ट्रेड में हम लोग जो है इसका यूज कर पाए, इसके लिए मैंने एक एडिशनल लेवल यहाँ पर आप देखेंगे 25,150 का मार्क करके रखा हुआ है। तो आपको सिंपली कल के लिए क्या प्लान करना है, अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाती है, यानी कि जो हमारा है 25,261.40, अगर इसके ऊपर जाती है, ब्रेकआउट देती है, तो हम लोग टारगेट करेंगे यहां से कुछ 70 से 80 पॉइंट, जो कि है 25,355 पर। वो ब्रेक होता है तो हम 25,550 को ऊपर की तरफ टारगेट करेंगे। वो मंथली ओपन इस महीने का नहीं है, वो पिछले महीने का है। ठीक है, अगर मार्केट 25,150 तक आती है नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस जोन के बीच में हम लोग प्लान करेंगे कि मार्केट के अंदर हम सिर्फ अपनी स्ट्रेटजीज के बेसिस पर ही ट्रेड करें, स्कैल्पिंग करें, बायस ना रखें। अगर मार्केट इस जोन के बाहर नीचे की तरफ निकलती है, इस लेवल के नीचे जाती है, यानी कि 25,150 के, तो हम बेरिश होंगे और नीचे वाले गैप को फिल करेंगे। तो हमारे प्लान बड़े सिंपल से हैं कि मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाता है तो मतलब वो फॉलो थ्रू करके लिक्विडिटी को जो ऑब्जॉर्व किया उसने, उसके ऊपर जाना चाहता है, ब्रेकआउट होना चाहिए उसके ऊपर। अगर मार्केट नहीं वहां से ऊपर जाता, प्रीवियस डे हाई जाता ही नहीं, 25,261 टच ही नहीं करता और नीचे गिरना शुरू करता है, तो हमें पता है कि मार्केट फेक आउट करने की संभावना बढ़ जाएगी। उस केस में हम 25,150 तक वेट करेंगे, लेकिन अगर उसके भी नीचे प्राइस जाता है तो हम बेरिश हो जाएंगे। तो वहां पता चलेगा कि बुल्स की वापसी एक्चुअली में इस वीक रहने वाली है
या नहीं रहने वाली है, या ये मंडे और ट्यूसडे की ही ग्रीनरी है। इस सारी बातों की जानकारी आपको कल गैप ओपनिंग या फिर शुरुआत के पहले 15 मिनट में मिल जाएगी इस वीडियो को समझते हुए। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी का, तो बिल्कुल सिमिलर सा प्राइस एक्शन है। अच्छा, ये मैं हटाना भूल गया, ये आप लोगों को याद होगा पिछले हफ्ते की रिकमेंडेशन का चार्ट है। एक मिनट, मैं इसको हटा देता हूँ। यस, तो अब अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट लेवल है 55,306। आप ये देख सकते हैं 55,306, जो कि हमारे पास लेफ्ट में ये जो पूरा कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका हाई है। अगर आप लेफ्ट वाली जगह 25 अगस्त का हाई देखेंगे, तो ऊपर की तरफ हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो है 55,306, तो हम उसी को टारगेट करेंगे बुलिश डायरेक्शन में। नीचे की तरफ अगर प्राइस आता है तो जब तक मार्केट 54,717 के ऊपर है, हम लोग बुलिश का ही प्लान रखेंगे, बेरिश कोई प्लान करने की जरूरत नहीं है। स्कैल्पिंग के लिए आप लोग यहाँ पास में अगर ये वाला जो लो है, ये आपका 55,000 का लो है, इसके नीचे शॉर्ट स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, दैट इज टोटली ओके, वो आप कर सकते हैं, बट बायस अपना बुलिश ही रखने की जरूरत है जब तक मार्केट 54,700 यानी कि 54,717 के ऊपर है। 55,306 मेन टारगेट रहेगा कल के लिए। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो मेरे हिसाब से 100-200 पॉइंट एनफ है, क्योंकि यहां से मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, 100-200 और बस 300-200-300 पॉइंट्स हो सकते हैं कल। तो 55,300 से आप 100 पॉइंट एक्स्ट्रा 55,400 कंसिडर कर लीजिए, लेकिन वो भी फेक आउट हो सकते हैं, तो इसलिए 55,306 को इंपॉर्टेंस देना है आपको, ठीक है। बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स के अंदर भी हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया 82,231 का। मैं आपको डेली चार्ट में फिर से समझाऊंगा लिक्विडिटी का रिएक्शन कैसा होता है। मैंने आप लोगों को बताया था जब ये मार्केट नीचे आया अगस्त के एंड में कि सेंसेक्स का चार्ट सबसे क्लीन है, क्योंकि इसने यहाँ पर लिक्विडिटी अब्सॉर्ब किया है, और अगर मार्केट इसके नीचे नहीं जाता तो अब ये ऊपर की तरफ जाके सीधा 82,231 को टारगेट करने का कोशिश करेगा। और आप देखिए तो 82,231 के ऊपर मार्केट जो है आ गया, ये वाला टारगेट मार्केट ने कंप्लीट कर दिया है। अब ये वाला लेवल मैं यहाँ पे इस तरह से मार्क करके रख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको इसको ध्यान रखना है। 82,231.17। अब ध्यान ये रखिए, इसमें मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज हो गई तो जरूरी नहीं है ये ब्रेकआउट हो गया, नीचे भी यहाँ पे देखो आप क्लोज हुई थी लेकिन ऊपर पलट गया, तो आपको देखना ये जोन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट कल इस हाई के ऊपर जाती है तो फिर आप लोग इस हाई के ऊपर यानी कि 443 के ऊपर आप 784 को टारगेट कर सकते हैं। और अगर मार्केट फेक आउट होती है और 82,231 के नीचे ही घूमती है, 82,231 के नीचे ही घूमती है, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है यहाँ पर फेक आउट कर सकती है। बाकी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को अपडेट्स फ्री टेलीग्राम चैनल में इंपॉर्टेंट लेवल्स तो पोस्ट कर ही दूंगा मॉर्निंग में भी। तो ये थी आज की अपडेट निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सेंसेक्स के ऊपर। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर क्या है, इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और सेबी आरए एनएसएम सर्टिफिकेशन का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि मैं आपको कोई शॉर्ट रिटर्न या प्रॉफिट की गारंटी दे रहा हूं। अगर आप मुझे किसी और सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो केवल और केवल लिंक्स डिस्क्रिप्शन से ही लें, इधर उधर से ना लें। आप इंपर्सनेशन के शिकार हो सकते हैं, कोई आपसे रुपए लेकर आपके साथ स्कैम कर सकता है, इन बातों का ध्यान रखिए। बाकी मेरे सारे डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज की या बिटकॉइन डॉलर की, क्योंकि इस पर भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट दिया था, पर इसको समझने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए क्रिप्टोज एंड एनएफटीज आर नॉट रेगुलेटेड मार्केट्स इन इंडिया। सो यहाँ पर आपका किसी रेगुलेटरी रीजंस की वजह से अगर कोई लॉस हो जाता है, रेगुलेशन ना होने की वजह से लॉस हो जाता है, तो शायद वो रिकवर ना हो पाए, इस बात को आपको समझना है। उसके बावजूद अगर आप बिटकॉइन को ट्रेड करते हैं तो आप लोगों को याद होगा हम लोग इस फेयर वैल्यू गैप पर किस तरह नजर बना के बैठे हुए थे, ठीक है। ये जो स्क्रीन कलर है अचानक से जो चेंज हुआ है, ये हम लोगों आप लोग याद होगा इस वीकेंड वाली वीडियो में मैंने चेंज किया था, तो आप लोगों के बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि हमें ब्लैक वाला अच्छा पसंद आ रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको भी ऐसे ही रखते हैं, व्हाइट वाले को ऐसे रखते हैं, और आज की वीडियो में ये पूछेंगे कि अब बताओ व्हाइट वाला अच्छा लग रहा है कि ब्लैक वाला अच्छा लग रहा है, फिर उसी के ऊपर हम लोग कंटिन्यू करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, ये आपका जो है वही इंपॉर्टेंट लेवल है जो हम लोग इतने टाइम से मार्क करके बैठे हुए हैं, ठीक है। हमारा 115,736 का ये जो लेवल है का कलर ओ ओके, ये लिखा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कहाँ चला गया, ठीक है। तो ये वाला प्राइस लेवल अभी यहाँ पर मार्केट रिएक्ट कर रहा है, एफवीजी को सपोर्ट बना रहा है, तो जब तक मार्केट इस एफवीजी के ऊपर है या इस एरिया के आसपास है, आप लोग अपना टारगेट सेम रख सकते हैं। 117,429 मैंने लेफ्ट साइड में लगा के रख दिया है। मेरे हिसाब से अभी भी मार्केट 117,430 को जल्दी ही लेने के लिए जा सकती है, जब तक ये वाला एफवीजी हमारा होल्ड है। तो जब तक मार्केट आप मोटा मोटा ऐसा मान लीजिए 113,500 के ऊपर है, मार्केट मोर लाइकली बुलिश डायरेक्शन में आगे बढ़ सकती है। इस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।